नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। भले ही कांग्रेस ने MLC चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा में देरी लगा दी, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जो प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारा है, जनता या फिर यूं कहें कि जनप्रतिनिधि उन पर विश्वास जता रहे हैं। बात करते हैं रोहतास की। रोहतास और कैमूर सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया है विनोद पांडे को। जी हाँ, विनोद पांडे जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनसे खास बातचीत की है रोहतास से DTV भारत के सहयोगी अश्विनी पांडे ने। अश्विनी पांडे से बातचीत के दौरान विनोद पांडे ने बताया कि किस तरह से उनकी छवि हमेशा से साफ सुथरी रही है, किस तरह से उन्होंने सेवा किया है हमेशा से जनता का, और इस बार यदि उन्हें मौका मिलता है तो वो सबकी उम्मीदों पर खड़े जरूर उतरेंगे। और इसी के साथ अश्विनी पांडे ने कांग्रेस की नेत्री पतंजलि मिश्रा से भी खास बातचीत की है। DTV भारत के संवाददाता अश्विनी पांडे जब बातचीत कर रहे थे तो इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की नेत्री पतंजलि मिश्रा ने कई बड़े आरोप बीजेपी पर भी लगाए हैं। सबसे पहले जरा ये खास बातचीत सुनिए। बिहार विधान परिषद के चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास जिले की तो रोहतास और कैमूर से MLC प्रत्याशी कांग्रेस के विनोद पांडे हैं इस वक्त, और इनके साथ हम मौजूद हैं। और इनको जो टिकट मिला कांग्रेस पार्टी से तो बड़ा देर से ही मिला, लेकिन लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इनके आने से लोगों में कई तरह की बातें सामने आ रही है। सबसे पहले सर, DTV भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, कई पार्टियां जो है अलग अलग ढंग से अपने चुनावी मैदान में हैं, लेकिन आप चुनावी मैदान में हैं तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के प्रतिनिधियों के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों का जो क्षेत्र है किसान बाहुल्य क्षेत्र है, और हमारा क्षेत्र ही नहीं देश किसान बाहुल्य है। मैं पहला मुद्दा जो है वो किसानों का ही लेके जाऊंगा, और सेकेंड जो हमारा मुद्दा होगा वो जो हमारे जो MLC साहब सीटिंग हैं या हमारे जो एक्स MLC साहब हैं वो मुद्दा भी होगा, क्योंकि इन लोगों को यही नहीं मालूम है कि MLC का काम क्या होता है। मैं तो ऐलान के साथ कहता हूँ कि जिस दिन सभी मीडिया बंधु भाई लोग उन लोगों के साथ मुझे बैठाएं, केवल ये बता दें कि MLC का काम क्या होता है, मैं अपना कैंडिडेचर वापस ले लूँगा। अब इतनी सौम्यता से अपनी बातों को रख रहे हैं। आज के दौर में चुनावी परिपाटी बदल चुकी है, इस परिपाटी को कैसे आप चेंज कर पाएंगे? देखिए, कोई भी परिपाटी चेंज तभी होती है जब उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज़ उठता है, उसकी बगावत होती है, और संभवतः वो समय आ गया है कि इसकी समाज में बहुत ज़बरदस्त मांग उठेगी और इसका बगावत होगा। क्योंकि यह लोकतंत्र में हमारे ही क्षेत्र में, बिहार में शायद बहुत कम जगह ऐसा होगा, हमारा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पंचायत चुनाव में वोटिंग हो रही थी और काउंटिंग हॉल से काउंटिंग हॉल से ही सर्टिफिकेट खरीदे जा रहे थे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। इसलिए आज जनता भी समझ रही है, हमारे प्रतिनिधि बंधु भी समझ रहे हैं कि जो ऐसा करने आए हैं वो कभी उनका भला या समाज का भला या क्षेत्र का भला कभी नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री पतंजलि मिश्रा जी हैं, और इनसे जानेंगे कि जो विनोद पांडे ने जो बातें कही MLC प्रत्याशी हैं, क्या इन बातों से कितना इत्तेफाक रखती है? आप कितना इत्तेफाक रखती है इनके बातों से जो कह रहे हैं? पहले तो मैं आपको DTV को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आप लोग एक चौथे स्तंभ हैं देश के जी। तो हम लोगों की बातें जो हमारे MLC साहब ने रखा, उस बात को आप आगे तक ले जाएंगे, ये मुझे है, जनता तक ये बात हमारी जाएगी। हम लोगों की बहुत खुशी हुई कि हमारे इतने प्रबुद्ध प्रखर प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारा है मैदान में जी। हम लोग अपने पार्टी के साथ समर्थन पूरी समर्थन है हम लोगों का। आज जितना इन्होंने बात रखा उस पर हम सभी भी इनके साथ हूँ, और इस पर अमल भी करेंगे। और ये एक वफादार और बहुत ईमानदार घराने से बिलोंग करते हैं। इनके फादर भी बहुत बड़े
कांग्रेस जन थे और उन्होंने बहुत सेवा दी कांग्रेस के उस अपने जनता को। जबकि साहबाद था, दोनों एक में था, तब भी इनके दादाजी रहे। तो इन लोग एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ की एकदम शांति और अनुशासन में रह कर के काम करना। आज भी मैंने इनको देखा कि जहाँ भी जा रहे हैं तो एमएलसी के प्रत्याशी होते हुए पार्टी के साथ में जितने वर्कर हमारे हैं, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के सारे लोगों को मिलते हुए लेते हुए अपना काम आगे करवा बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग आगे भी उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जब प्रतिनिधि बनेंगे और जीत के जब जाएंगे एमएलसी बन करके, तो अपने क्षेत्र की जितनी जनता हैं कैमूर और रोहतास की, उन सबों का बखूबी ध्यान रखेंगे और जो उनके क्षेत्राधिकार में आएगा उससे रूबरू कराएंगे जनप्रतिनिधियों को। इसे वंचित नहीं किया जाएगा। और ख़रीद बिक्री से हम लोग बहुत दूर हैं। हम लोग खरीद बिक्री है भावनाओं से लेन देन कर रहे हैं कि भैया आप हमको सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम लोगों ने इस तरह के ही चल रहे हैं लेकर के समाज को। इन्होंने ऐसा किया है समाज में, तो उसके आधार पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। तो सुना आपने ये खास बातचीत। और ऐसे में 4 राज्यों में मिली जीत को लेकर भी पतंजलि मिश्रा ने इसका ठीकरा फोड़ा है बीजेपी पर और कहा है कि हर जगह ईवीएम में गड़बड़ी की बातें आ रही थी, कांग्रेस को इस जीत पर भरोसा नहीं है। और विनोद पांडे ने भी खास बातचीत की और कई अहम संदेश भी दिए हैं, कई अहम बातें भी की हैं। तो आपने इस खास बातचीत में देखा है कांग्रेस के एमएलसी प्रत्याशी विनोद पांडे और कांग्रेस की नेत्री पतंजलि मिश्रा को। इस खास बातचीत में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।